हमारे दुखों का कारण है किसी का श्राप। जाने अनजाने में हमने किसी को पीड़ा दिया है, किसी को दुख दिया है, किसी को सताया है, किसी को कष्ट दिया है, किसी का दिल दुखाया है, किसी का आत्मा दुखाया है। कई अनेकों कारण से हमें श्राप मिलता है, जिस कारण से हमें दुख को प्राप्त करना पड़ता है और हमारे कर्म ही हमें दुख देते हैं, अन्यथा हमें कोई दुख नहीं देता। जैसे कि मान लिया हमने किसी का धन हरण कर लिया है। अगर आपने किसी का धन हरण कर लिया, उसका धन नहीं लौटाया, किसी का लेकर के धन और उसका नकार दिए कि मैंने नहीं लिया, और उसके आत्मा से, उसके मन से जो श्राप निकलता है वह पीछा नहीं छोड़ता, वो कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता जब तक उसका अदा ना हो जाए। इसलिए इस कारण से भी आज हमने शायद उसका धन अपहरण कर लिया, बेईमानी कर लिया और हम उसका आनंद ले लिए, लेकिन परिणाम स्वरूप वो श्राप हमारा पीछा नहीं छोड़ता और आगे चल के हमें कई तरह का दुख देता है, हमें पारिवारिक दुख देता है और हम हर तरह से दुखी होते जाते हैं। हमने किसी का धन चोरी कर लिया, उसे पता नहीं है और चोरी करके अपहरण कर लिया और उसके कारण से उस व्यक्ति को ठेस लगी, उसको कष्ट हुआ और उसके मन से जो श्राप निकला वो पीछा नहीं छोड़ता, जिसके कारण से भी हमें दुखों का सामना करना पड़ता है और लाख मेहनत करने के बाद भी हम दुखों में डूबे रहते हैं। और भी कारण है, किसी विधवा स्त्री का आपने आत्मा दुखाया। कोई विधवा स्त्री है, उसको आपने अपमानित किया, उसको आत्मा दुखाया और उसके मन से जो श्राप निकला वह भी पीछा नहीं छोड़ता। उसके कारण से हमें कई जन्मों तक तमाम तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं, दुखों का पहाड़ हम पे टूट पड़ता है। और भी कई कारण होते हैं, किसी गरीब से आपने श्राप ले लिया, किसी गरीब को सताया और उसकी आत्मा से जो श्राप निकला वह श्राप हमें कंगाल करके रख देता है, बर्बाद करके रख देता है। इसलिए कोशिश करें कि हम किसी गरीब से भी श्राप न लें, उसकी आत्मा को न दुखाएं। किसी साधु संत महात्मा के द्वारा आपने श्राप पाया हो, अर्थात किसी साधु संत महात्मा का आपने अपमान किया हो, उनके साथ दुर्व्यवहार किया हो और उनकी आत्मा से जो श्राप निकला वह श्राप पीछा नहीं छोड़ता और हमें कई तरह के कष्ट देते हैं, कई तरह की पीड़ाएं देते हैं। किसी के जीवन आपने हरण किया है, अर्थात किसी को मृत्यु दंड दिया, आपके द्वारा किया हुआ कर्म, आपके द्वारा किए हुए कर्म के अनुसार किसी की घटना में किसी भी प्रकार से आपकी बात से ठेस लग के उसने मृत्यु को प्राप्त कर लिया हो, अर्थात आपने किसी को मृत्यु दंड दे दिया हो, किसी को मार दिया हो, तो उसके द्वारा उसकी आत्मा से जो श्राप निकलता है वह श्राप कभी पीछा नहीं छोड़ता और हमें हर तरह से कष्ट देता है, जीवन में उन्नत नहीं होने देता। किसी संतानहीन की संपदा अन्यथा, अर्थात जैसे मान लीजिए किसी के पास कोई संतति नहीं है, संतान नहीं है और आपने उसके बदले उसका धन आपने लिया और उसका सेवा भी नहीं किया, साथ ही साथ उसके न रहने के बाद धन तो हड़प लिया, परंतु उस व्यक्ति के लिए, उस संतानहीन व्यक्ति के लिए आपने कुछ भी दान पुण्य धर्म कर्म नहीं किया। अगर ऐसा आप नहीं करते हो तो उसका जो श्राप होता है उस श्राप के कारण से भी जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। हम बड़ी मेहनत करते हैं, बड़े धर्म करते हैं, बड़े पुण्य कर्म करते हैं, बड़े अच्छे दिखावे करते हैं, परंतु वह श्राप पीछा नहीं छोड़ता, जिस कारण से हमें समस्या बनी रहती है और लगातार हम दुखों के नीचे दबते जाते हैं और दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ता। ऐसे श्राप की एक कथा आती है, वह कथा है पितामह भीष्म ने बाल्यकाल अवस्था में खेल खेल में एक भौरे को पकड़ लिया और उसके शरीर को शूलों से बेध दिया। उस भौरे ने उनको श्राप दिया कि जिस प्रकार मेरी मृत्यु शूलों के बेध से कारण हो रही है, इसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु भी शूलों की शैया पर हो। और आप सभी ने देखा है, जाना है कि पितामह भीष्म बाणों की शैया पे सोए रहे।
तो पुनर्जन्म के पहले का जो श्राप था वो पीछा नहीं छोड़ा, श्राप के कारण उनको दुख झेलना पड़ा। तो श्राप कभी खाली नहीं जाता। कोशिश करें कि आप किसी से आशीर्वाद लें, किसी से आशीष प्राप्त करें, परंतु कोई भी आपको श्राप ना दे, क्योंकि श्राप खाली नहीं जाता। चाहे पहले का सतयुग रहा हो, त्रेता रहा हो, द्वापर रहा हो, चाहे आज का कलयुग हो, हर युग में श्राप कभी खाली नहीं जाता और आशीर्वाद भी कभी खाली नहीं जाता। तो कोशिश करें भाइयों, प्रिय मित्रों, बंधुजनों, कोशिश यह करें कि जहाँ से हो सके लोगों से आशीर्वाद प्राप्त करें, लोगों से आशीष प्राप्त करें, लोगों से आप सम्मान को प्राप्त करें, खुशियाँ दें और खुशियों को प्राप्त करें, और किसी को कष्ट ना दें, किसी को पीड़ा न दें, और किसी के द्वारा आप श्राप न ग्रहण करें। अन्यथा श्राप आपके शुभ कर्मों को नष्ट कर देगा और जो पुराना श्राप है वह पीछा नहीं छोड़ेगा, आपको ऊपर दुखों का पहाड़ टूटता रहेगा। इसलिए कोशिश करें, बचें कि किसी भी प्रकार से किसी के द्वारा कोई श्राप न ग्रहण करें। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप सबको अच्छी लगेगी और इसको सुनकर आप लोग अपनाएंगे, जीवन में लाभ उठाएंगे और आने वाले समय में बुरे कर्मों से बचेंगे, पाप कर्मों से बचेंगे और किसी का श्राप नहीं ग्रहण करेंगे। आशा करता हूँ कि आप सब सभी से आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय